भारत के दो सबसे बड़े बोर्ड सीबीएसई और सीआईएसई और दोनों बड़े बोर्ड्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी, यूनिफॉर्मिटी की कमी की वजह से लाखों स्टूडेंट्स, फिर चाहे वो सीबीएसई के थे चाहे सीआईएसई के, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ। उनको दिक्कतें हुई, टीचर्स को दिक्कतें हुई और पेरेंट्स को दिक्कतें हुई। गाइज, इस वक्त का सिनारियो जो है टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वहां पे टर्म 1 एग्जाम कहा जा रहा है, सीआईएसई बोर्ड की बात करें तो वहां सेमेस्टर 1 एग्जाम कहा जा रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग सिनारियो है इस वक्त। हालांकि अभी तक जो है वो सीआईएसई बोर्ड जो है वो एक कदम आगे थी सीबीएसई की तुलना में, क्योंकि सीआईएसई ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मोड दे रखा था। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले जब उन्होंने अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद से सिनेरियो बदल चुका है। अब सीबीएसई जो है वो एक कदम आगे हो गई है और अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट मोड़ लेकर के बैठेगा। ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त जो है वो सीबीएसई कई सारे स्टेप्स उठा रहा है अपने स्टूडेंट्स को रिलीफ देने के लिए, जिसमें से कि सेल्फ सेंटर जो है देने का एक कल जो एक बड़ा अपडेट निकल करके आया कि आप कोई भी सेंटर चुन सकते हो, कहीं पर भी, आप कहीं भी रहो, किसी भी गांव में रहो, आप भले ही आप कहीं भी पढ़ते थे, आप कहीं का भी सेंटर चुन सकते हो। ये बहुत बड़ा ऑप्शन मिला। लेकिन स्टिल अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और अभी हम इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड यस, भूल गया मैं, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, इस वक्त का सिनारियो क्या है? अभी तक सीबीएसई वाले बच्चे परेशान थे, अब सीआईएसई वाले लाखों बच्चे सिर्फ परेशान नहीं है, अब उनके अंदर में गुस्सा है। आप समझ सकते हो, जिन स्टूडेंट्स को दोनों मोड्स का ऑप्शन मिला था और जिन बच्चों ने 99% बच्चों ने ऑनलाइन ऑप्शन चुन लिया था, अब आप सोचो कि रातों रात अगर सब कुछ बदल जाए तो उनको कैसा फील होगा। बहुत ज्यादा वर्स्ट फील। लेकिन इस वक्त मैं अभी दोनों बोर्ड्स के ऊपर आ रहा हूं और स्पेशली अभी सीबीएसई वाले आप लोगों को मैं बता दूं कि बच्चों, प्री बोर्ड, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। जिस तरह से हमारी टीम ने बात किया, पूरे देश भर में बहुत सारी जगहों से हमने कांटेक्ट करने का कोशिश किया और 95% प्लस जगहों से ये अपडेट आया है देश भर से कि इंटरनल असेसमेंट शुरू कर दिया गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू कर दिए गए हैं और उससे ऊपर प्री बोर्ड जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहां पे प्री बोर्ड अभी शुरू नहीं हुआ है कुछ स्कूलों में, वहां पर दिवाली के बाद या दिवाली से जस्ट पहले प्री बोर्ड करने का फैसला लिया गया है, सो दैट कि आपको टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह से आप बैठोगे, किस तरह से आप उसमें अपीयर होगे। वैसे बहुत सारे स्कूलों ने एक अच्छा स्टेप उठाया है कि ओएमआर शीट में ही अपने बच्चों को बार बार वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि ओएमआर शीट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया ना रहे। स्टूडेंट्स, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे बदलाव जो हैं वो एजुकेशन पॉलिसीज़ में आए हैं। स्पेशली अगर आप सीबीएसई क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि वो बोर्ड एग्जाम जो है वो अब 2 पार्ट्स में होंगे। तो ये काफ़ी रिसेंट चेंज है और अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव मॉक टेस्ट अनअकैडमी इमर्ज फॉर क्लास 10 एंड 12 फ्रॉम 11 सितंबर ऑनवर्ड। तो स्टूडेंट शाम 5 बजे से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस फॉर क्लास 10th, क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सबके ये मॉक टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे। इस फ्री लाइव मॉक टेस्ट का खास बात यह है कि ये लेटेस्ट सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है और हर लाइव टेस्ट के बाद आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंकिंग एंड डिटेल स्कोर कार्ड। साथ ही डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड को आप देख करके ये जान पाएंगे कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, टर्म 1 के एग्जाम्स की तैयारियों के लिए इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाएं और फ्री में एनरोल करें और एनरोल करने के लिए यूज करें मेरा रेफरल कोड विशाल KR। आप सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ में पा सकते हैं। लेकिन गाइज, इन सब चीजों के बावजूद भी एक बहुत बड़ा चीज है जो अब शुरू हो चुका है और बहुत पहले से ही था। अब तो इसमें सीआईएसई वाले बच्चे भी कूद पड़े हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त ये डिमांड खड़ा हो गया है, लाखों स्टूडेंट्स का बाढ़ आ गई है पेरेंट्स के बच्चों की, कि भाई दोनों ऑप्शंस अवेलेबल कराया जाए। खास तौर पे अब सीआईएसई वाले बच्चे भी अब इस चीज में कूद चुके हैं, सीबीएसई वाले जो बच्चे डिमांड कर रहे थे उनके साथ में, कि भाई अभी जब वैक्सीनेट नहीं किया गया है बच्चों को तो इतना बड़ा रिस्क लेने का क्या जरूरत है, जब एक्सपर्ट्स हो, हालांकि केसेस कोविड के कम हुए हैं, लेकिन इस बात से कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट इनकार नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स इनकार नहीं कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकता है। अगर हम उसे खुद बुलाहट दें तो वो क्यों नहीं आएगा। वैसे गाइज, एक और बहुत बड़ा अपडेट है, मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि एनआईएस
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक बहुत बड़ा बोर्ड, आप कह सकते हो कि सीबीएसई के जैसा ही वो एक बड़ा बोर्ड है, ठीक है। फर्क ये है कि वहां पे बच्चे जो हैं वो अलग रूप से जाके के एग्जाम लिखते हैं। जो बच्चों को जिनको यहां पे दिक्कत है या जिनके साथ में कुछ इश्यूज होते हैं वो एनआईएस में जाकर के एडमिशन लेते हैं। एनआईएस बोर्ड ने भी इस बात को साफ साफ कह दिया है कि 2022 से, यानी कि जस्ट अब 2 से 3 महीना बाद से वो बोर्ड एग्जाम्स जो उनके होंगे वो ऑनलाइन फॉर्म में वो ऑफर करेंगे। ये फैसला हो चुका है, या तो डायरेक्ट ऑनलाइन होगा या तो दोनों मोड्स ऑफर किए जाएंगे। अगर अभी भी आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, 5 लाख स्टूडेंट्स इसके जो हैं वो हर साल बोर्ड एग्जाम लिखते हैं और 40 लाख लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर में जो कि पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। मतलब एनआईएस को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब यहां पे गाइज मामला बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या चीज किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब सीआईएससी वालों के साथ में भी क्या होने वाला है ना, कि अब वो भी जो बच्चे हैं, अब वो भी बच्चे मतलब डायलेमा में है, क्रिटिकल पोजीशन है। अभी सबके मन में सवाल है कि आखिरकार सीआईएससी बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं गैरी ओराथॉन, उन्होंने आखिरकार क्यों कैंसिल किया। जब हमने सीआईएससी बोर्ड से इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की तो वहां से ये चीजें निकला कि भाई बहुत सारा प्रेशर आ गया था, क्योंकि अगर सीबीएसई फॉलो कर सकती थी, सीबीएसई ऑब्वियसली बात है कि सीआईएससी बोर्ड से बड़ा बोर्ड है, अगर सीबीएसई ऑफलाइन मोड में जाने की तैयारी कर रही है तो सीआईएससी बोर्ड ऑनलाइन कैसे ले सकता था या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन कैसे दे सकता था। इस वजह से रातों रात फैसला लिया गया और पोस्टपोन कर दिया गया। अब सीआईएससी बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम जो है वो शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से और न्यू डेट शीट रिलीज होगा फ्रॉम मींस बाय नेक्स्ट वीक 24-26 तारीख तक आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है गाइज, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी हालत में आप लोग, अभी सीबीएसई वाले पे मैं फिर से आ रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी सोच रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि प्री बोर्ड को हल्के में लिया जा सकता है, अरे अपने ढंग से देखो या तो घर में बैठ के तैयारी कर लो, अभी उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप इन एडवाइसेस को, जो बहुत सो कॉल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस कह रहे हैं या दे रहे हैं फ्री में, बिल्कुल नहीं लेना, वरना भारी मुसीबत में आ जाओगे। मैंने कल भी परसों भी मैंने आपको एक वीडियो में इसमें ये चीज अपडेट दिया था। साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि प्री बोर्ड इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा नहीं होता। किसने कह दिया बच्चों आप लोगों को? आप अपने टीचर से कनेक्ट होकर के बात करो। आप मुझे भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, आप अपने स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल से बात कीजिए कि सर प्री बोर्ड इंटरनल असेसमेंट के अंदर में आता है कि नहीं आता है, उसके मार्क्स वैल्यूएबल हैं कि नहीं है। प्री बोर्ड एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए, लेकिन वो इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा है। अगर आप उसे मिस करते हो तो पिछले सेशन में लाखों बच्चे फंसे थे, आप मेरे वीडियोस को जाके देख लो। एट द एंड अभी जस्ट 4 महीना पहले हमने प्रैक्टिकल वाले लाखों स्टूडेंट्स जो मतलब छोड़ दिया था, उन लोगों ने कि अरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी, बहुत यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कोई खास वैल्यू नहीं है, अपना स्कूल है, दे देगा मार्क्स। बिल्कुल नहीं। और जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए, देखिए उनका कंपार्टमेंट या सीधा उनका एसेंशियल रिपीट आ गया, फेल हो गए। मतलब बहुत ये चीज है। मैं आपको बता दूं क्लास 10 का इंटरनल असेसमेंट के अंदर में क्या क्या चीज आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। पूरा लिस्ट हमने निकाला है सीबीएसई ऑफिशियल से लेकर के। 3 पीरियोडिक टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10, 3 पीरियोडिक टेस्ट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लर्निंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वर्क, प्री बोर्ड। ये जितने चीज मैंने कहा ये क्लास 10 के इंटरनल असेसमेंट में इसके बेस पे मार्क्स बनेंगे। और इंटरनल असेसमेंट पैटर्न जो है क्लास 12 के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्लास 12 का बता रहा हूं। क्लास 12 का क्या है? आपका है यूनिट टेस्ट, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड प्री बोर्ड। देखो प्री बोर्ड आ गया, तो आप कैसे इसे हल्के में ले सकते हो? अगर आप हल्के में लेते हो तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। अभी गाइज क्या होगा लास्ट सिनेरियो अभी तो समझ में आ ही गया है कि सीबीएसई ने ऐसा एक घुमाया सिनेरियो को, पूरा खेल को ऐसा घुमाया कि मामला क्या हो गया ना कि जो एग्जाम मतलब दोनों मोड में जा सकता था, सीबीएसई ने बड़े दाव खेल दिया। एग्जाम सेंटर का भी एक ऑप्शन दे दिया कि कहीं भी चुन लो, कुछ भी चुन लो, और वो मोड ऑन होने वाला है। हाँ, मैंने कल वीडियो दे दिया था आप लोगों को। जैसे ही वो मोड ऑन होगा मैं आपको बता दूंगा। आप सपोज आप दिल्ली में आप पढ़ते थे और इस वक्त आप मान लो यूपी में बैठे हो, तो आपको वापस दिल्ली जाकर के अपने स्कूल जाकर के एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप यूपी में अपने घर से सटे हुए में जहां भी आपका अगल बगल में कोई स्कूल है, उस स्कूल का एड्रेस वगैरह अपने स्कूल, दिल्ली के स्कूल को आप प्रिंसिपल को वहां एक लेटर लिख देना, एप्लीकेशन लिख देना कि सर आई वांट टू गिव एग्जाम फ्रॉम हियर,
फ्रॉम माई नेटिव विलेज या नेटिव प्लेस, ठीक है, फलाना फलाना स्कूल मैं यहां से देना चाहता हूं, वो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, आपका स्कूल का प्रिंसिपल, आपके स्कूल वाले फॉरवर्ड करेंगे किसको, सीबीएसई को, और आपका एग्जाम सेंटर हो जाएगा चेंज, यानी कि मन मर्जी। और इसी वजह से एक बड़ा चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम सेंटर्स की संख्या दुगनी कर दी है। हर साल 7,000 आसपास संख्या रहता था, इस बार डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स होगा 14,000, यानी कि डबल हो गया। तो डबल इसलिए किया जा रहा है कि आप कहीं भी ले लो, ठीक है। सो गाइज, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे रखना है अपने प्री बोर्ड को, इंटरनल असेसमेंट को, एंड यस प्रैक्टिकल वर्क्स को। ये तीन को गलती नहीं करना। एंड यस प्लीज यार, मैं अभी कल से मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि अब हम लगातार आप लोगों के लिए लगातार क्लास 9 to 12, आज सुबह भी मैंने क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का आपको एमसीक्यूज दिया, हमारे नोट्स लगातार आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के। और सबसे बड़ी बात यह कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ लिंक आप अभी सुबह वाले वीडियो में भी जाके देख लो, पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा, आप उसे फ्री में डाउनलोड करो। हम कई चैनल्स जो कर रहे हैं सर 499 का एक पैकेज है, 699 का है, 799 का है, वॉटेवर जो भी है, हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ हमेशा से रहे हो और हमारा फर्ज बनता है हर सेशन में हम आपकी मदद करते हैं, तो इस सेशन में भी जरूर करेंगे और कर रहे हैं। सो प्लीज बी रेडी फॉर द धमाका, ठीक है। हम इस वक्त जो सुपर मैराथन सीरीज लेकर के आए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, आपको नोट्स मिल रहा है, एक्सपर्ट्स नोट्स मिल रहा है। सो गो एंड टेक दैट थिंग, ठीक है। बन रही मेरे साथ में, अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। यस कमेंट सेक्शन में लिख देना आई सपोर्ट यू सर, लिख देना यार। इस सपोर्ट से, सिर्फ इतना लिखने से हमारी टीम का, मेरा बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ता है। लिख देना आई सपोर्ट यू सर। जय हिंद, जय भारत।